चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट लेक्चर है बेटा। तो एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें हमें लास्ट लेक्चर में हमें एक चीज सीखनी है स्टूडेंट्स। एक हमारे पास होता है सेंट्रॉइड। सबसे पहले स्टूडेंट, सेंट्रॉइड होता क्या है हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंट्रॉइड कहते हैं स्टूडेंट्स हम द इंटरसेक्शन पॉइंट of the medians, the intersection point of the medians of a triangle is called centroid. क्या मतलब है स्टूडेंट्स इस बात का? लेट सपोज बच्चों, आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आपके पास मीडियंस होते हैं। क्या होते हैं? मीडियंस। मीडियंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखो, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, अब मेरी बात को जरा समझिएगा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है। ये ए से लेकर यहां तक ये बेसिकली आपके पास एक मीडियन है, ठीक है। इधर बी से लेकर यहां तक ये एक मीडियन है, सी से लेकर यहां तक एक मीडियन है। तो ये सारे मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स को देखते हुए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं ऑब्टेन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास है x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। कभी कभी यहाँ पे xy लिखते हैं और कभी कभी यहाँ पे g से भी शो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है obtain the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are। अब स्टूडेंट देखें, आपके पास इसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कर रहा हूँ पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 मैं करूंगा, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट वो आपके होमवर्क हैं, वो आप लोग खुद परफॉर्म करिएगा। तो पार्ट 1 में आपके पास है -2,5 और 4,-1 एंड 5,4, ठीक है भाई। अब ये आपके पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको देखते हुए स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? ट्राइंगल। तो आपने कहा सर ये रहा एक ट्राइंगल हमारा, और इस ट्राइंगल में बच्चों सबसे पहले मीडियंस बना दूं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास ए का वर्टिसेस स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास गिवन है -2,5। इसी तरह यहाँ पे बी का वर्टिसेस है 4,-1। इसी तरह यहाँ पे सी का वर्टिसेस है 5,4। सही है, ये आपके पास वर्टिसेस जो है वो गिवन है। अच्छा, आपसे क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? पहली चीज तो आपसे ये चाह रहे हैं कि आप इनका सेंट्रॉइड निकालें। इन कोऑर्डिनेट्स का क्या निकालें? सेंट्रॉइड निकालें, जो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड के अलावा एक और चीज आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन के आखिर में। क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आपसे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड
द लेंथ, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, लेंथ ऑफ द मीडियंस। क्या मतलब? मतलब आपने मीडियंस, ये जो मीडियंस है ना, ये इन मीडियंस की लेंथ भी निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आसान काम है वो कर लें। सर क्या? सबसे पहले निकाल लें हम सेंट्रॉइड। तो आपने यहाँ पे लिखा फॉर सेंट्रॉइड और यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ पे आप रख ले जरा वैल्यूज, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आप वैल्यूज को पुट कर लेंगे। आपके पास वैल्यूज पुट करते हैं, -2 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 3, इसी तरह 5 प्लस -1 प्लस 4 अपॉन 3। तो सर अगर आप जब इसको प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 5 और 9, 9 - 2 7, 7 अपॉन 3, और ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट 8 अपॉन 3। तो ये एक काम तो हो गया। सेंट्रॉइड तो आपके पास बहुत ही आसानी से आ चुका है। ठीक है, अब अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं, क्या कहा मैंने? अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें, अगर लेंथ निकालना चाहते हैं, देखो आपको मीडियन निकालना है। मीडियन का मकसद समझो जरा। जैसे मिसाल के तौर पे ए से बी तक का आपके पास वर्टिसेस मौजूद है, इसको मान लो पॉइंट डी, ये निकालना है। इसी तरह बी से सी तक का मौजूद है, इसको मान लो पॉइंट ई, ये निकालना है। सी से ए मौजूद है वर्टिसेस, लेकिन ये निकालना है एफ। ठीक है, तो ये आपको मीडियंस निकालने हैं। तो सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि सर हम इस पे लगा लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिसाल के तौर पे डी जो है वो आपका मिड पॉइंट है, डी आपका क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये उसके वर्टिसेस आ गए x1 y1 x2 y2। आराम से आप डी निकालना है तो आप क्या लगा लेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसको मैंने कहा डी। आपने लगाया फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा x की जगह कुछ भी नहीं सर, x1 और x1 की वैल्यू है -2, x2 की है 4 अपॉन 2, तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 अपॉन 2। x कितना आ गया भाई? 1। इसी तरह y की वैल्यू रख दी 5 प्लस -1 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 5 - 1 अपॉन 2। सर ये हो गया 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा। तो आपके पास पॉइंट डी तो आ गया। ये जो पॉइंट डी है ना, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। कितनी आ गई भाई? 1,2 आ गया। इसी तरह अब ये आप समझ लें कि बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं और ई जो है वो आपका मिड पॉइंट है। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट निकाल लें। सही है, लेकिन इसको x1 y1 कहिए और इसको फिर x2 y2 कहिए। सही है, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को यूज करेंगे, सेम एज इट इज। तो आपने यहाँ पे लिखा फॉर मिड पॉइंट ऑफ BC, और BC का मिड पॉइंट जो है वो E नाम दिया है हमने। क्या दिया? E नाम दिया। तो आपने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सही है, यहाँ पे वैल्यूज रख दी 4 प्लस 5 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। इसी तरह y की वैल्यूज रखी 1 प्लस 4 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो इसी तरह E के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 9 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। ठीक है, और इसी तरह डायग्राम को अगर देखें तो सर यहाँ पे E की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 9 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। अब ये हमारे यूज करेंगे हम लेंथ को निकालने में। कैसे? मैं आपको बताऊंगा।
अच्छा इसी तरह अब एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए सी से ए तक का डिस्टेंस निकाले बेटा, सी से ए तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने लिखा फॉर मिड पॉइंट ऑफ, फॉर मिड पॉइंट ऑफ सी ए, और आपके पास इसको नाम दिया है हमने एफ का। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा यहाँ पे वैल्यूज रखनी है स्टूडेंट्स। अब c से a तक का डिस्टेंस है बेटा, तो बेटा c से a तक के डिस्टेंस में इसको x1 y1 मानो और इसको x2 y2 मानो। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह y इक्वल टू 4 प्लस 5 अपॉन 2 और y इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो बेटा f के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 अपॉन 2 9 अपॉन 2। सही है, तो डायग्राम में आपने यहाँ पे लिख दिया 3 अपॉन 2 9 अपॉन 2। अब इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट्स, आप अगर a से e तक का डिस्टेंस निकालें, या b से f तक का डिस्टेंस निकालें, या c से d तक का डिस्टेंस निकालें, किसी भी मीडियन का डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाएगा। आप किसी एक मीडियन का डिस्टेंस निकाल लें। क्या कहा मैंने? आप किसी एक मीडियन का जो है वो डिस्टेंस निकाल लें, ये आपके लिए बहुत है। बल्कि नहीं नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। मतलब आपको जो है स्टूडेंट्स वो तीनों मीडियंस की लेंथ निकालनी होगी। तो बेटा देखो, ए से ई तक का सबसे पहले निकालो। ए से ई तक की जब लेंथ निकालोगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, है ना। और यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो मैंने कैसे लिखा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर ए से ई तक का डिस्टेंस निकालना है, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x2 की जगह रखोगे 9 अपॉन 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे बेटा एलसीएम दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और ये होल स्क्वायर चल रहा है। इसी तरह इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा एलसीएम में 3 माइनस 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। तो बेटा जी ये आपके पास आ जाएगा 13 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 169, तो 169 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 49 अपॉन 4। तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो 4 नीचे लिख दें, ये हो गया 169 प्लस 49। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 218 अपॉन 4। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे बच्चों 2 2 जा 4 और 2 109, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 109 अपॉन 2 यूनिट्स। तो ये आपके पास फर्स्ट मीडियन का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स मैं सारे मीडियन फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे और भी क्वेश्चंस कराने हैं। अब ए से ई तक का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझें। आप ए से ई मैंने निकाल लिया, आप बी से एफ तक का और सी से डी तक का ये डिस्टेंस आप लोग निकाल लीजिएगा, और आप लोग का आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या कहा मैंने? आप ए से एफ तक का डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, और सी से डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है बच्चों? देखें, सेंट्रॉइड से रिलेटेड ही है, बहुत आसान सा। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है द सेंट्रॉइड of a triangle, the centroid of a triangle
whose two vertices are 2, 4 and 3, -4 is found to be 3, 1 और आपसे कह रहे हैं find the third vertex. देखो अब आप सबसे पहले जरा समझ लें, फिर आगे बात करते हैं। आपसे कह रहे हैं एक आपके पास ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल में आपके पास 2 वर्टिसेस गिवन है। 2 वर्टिसेस कौन कौन से गिवन है भाई? एक आपके पास ए गिवन है, ए आपके पास गिवन है जो कि है 2, 4। एक आपके पास बी गिवन है जो कि है 3, 4। आपसे कहना थर्ड वर्टेक्स सी को मालूम करो, और एक और चीज दी हुई है स्टूडेंट्स। क्या चीज दी हुई है? ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड यहाँ पे गिवन है आपके पास कितना? 3, 1 आपके पास गिवन है, ये सेंट्रॉइड है, ठीक है। 3, 1 आपको कह रहे हैं भाई ये निकालें, आप थर्ड वर्टेक्स निकालें। आपने कहा निकाल लेंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने लिखा लेट सी x, y be the required third vertex of a triangle whose given two vertices are जी ये 3, -4 है, ठीक है। 2 vertices are 2, 4 और 3, -4 ये दिया हुआ है, और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, गिवन सेंट्रॉइड को मैं जी से सपोज कर रहा हूं 3, 1। चलिए अब आपने लगाया सिंपल फॉर्मूला सेंट्रॉइड का जो मैंने आपको सिखाया है। फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास है x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अच्छा xy दिया हुआ है 3, 1 और x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 3 और x3 है नहीं तो x सपोज कर लिया। इसी तरह y1 की वैल्यू है 4, y2 की है -4 और ये रहा y अपॉन 3। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 3, 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 2 प्लस 3 5 प्लस x अपॉन 3 और ये तो हो गया कैंसिल 0 प्लस y अपॉन 3। तो पहला पहले से कंपेयर होगा और दूसरा दूसरे से कंपेयर होगा, है ना। तो जब कंपेयर कर लोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इक्वल टू 5 प्लस x अपॉन 3 और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू y अपॉन 3। तो 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो 5 प्लस x इक्वल टू 9, प्लस का 5 यहाँ पे जाके माइनस का 5, तो 9 माइनस 5x इक्वल टू 4। इसी तरह 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3 1 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो थर्ड वर्टेक्स है वो xy आ गया 4, 3। ये रहा आपका आंसर। अच्छा जी, अब स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको जरा देख लें है क्या। आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स a is 2/3 the way from 1, 10 to -8, 4। अच्छा उसके बाद आपसे कह रहे हैं एंड b is the midpoint of 0, -7 और 6, -11। आपसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। आपने AB का क्या निकालना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस निकालना है। अब देखो
बात क्या हो रही है पहले उसको समझ लो बहुत ध्यान से। अच्छा, एक आपके पास लाइन ए है, एक आपके पास लाइन बी है, ठीक है। अच्छा, ये ए है और ये बी है। अच्छा देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा 2/3। 2/3 का मतलब पता है क्या है? मिसाल के तौर पे 2/3 का मतलब ये है, थर्ड का मतलब होता है टोटल, तो टोटल 3, और 2 का मतलब आपके पास 2 में फिलअप हुआ हुआ है, 2 में क्या हुआ हुआ है? फिलअप हुआ हुआ है। इसको कहते हैं 2/3। इसको क्या कहते हैं? 2/3। तो ये आएगा 2:1। ये क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक है, तो इस तरह इसको चेक करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या? 1 2 3 4, टोटल जो है हमेशा यहाँ पे होता है 4, और 1/4 का मतलब ये पहले में आपने कर दिया, तो 1/4 का मतलब 1:4। समझ रहे हो बेटा? तो ये इस तरह आप पहचान सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं आपसे कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है ए का, ठीक है, ये जो आपके पास डिस्टेंस है, इसमें आपको एक पॉइंट है पी, मिसाल के तौर पे ये दिया हुआ है 1,10, ये पॉइंट है क्यू, ये दिया हुआ है -8,4। इसी तरह दूसरा जो आपके पास है, दूसरा आपके पास है पॉइंट, इसको मान लो मिसाल के तौर पे आर, ये हो गया 0,-7, और इसको मान लो एस, ये हो गया 6,-11। ठीक है, अब आपसे पता है क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं ये जो ए और बी में ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मालूम करके दो भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस मालूम कर। अच्छा, ये जो है स्टूडेंट 2:1 है, मैंने अभी आपको बताया 2:1 है। ठीक है, तो आपने कहा सर इसमें तो कोई मसला है ही नहीं, लेकिन आपने मालूम क्या करना है? ये ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है आपने, ए से बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, ए से बी तक के डिस्टेंस को मालूम करने के लिए सर आपको पहले तो ए चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा इन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कहानी खत्म कर देंगे। तो आपने लिखा स्टूडेंट्स यहाँ पे ए डिवाइड्स द ज्वाइन, जो काम करा उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, ए डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पी, यानी पॉइंट पी 1,10 एंड क्यू by q -8,4 in the ratio, in the ratio, तो रेशो है भाई 2:1, यानी ये m1 और ये m2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं, तो आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, निकालेंगे पहले। आपने यहाँ पे करा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फॉर्मूला लगाया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपने वैल्यूज रख दी, 2 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे आ गया 2 + 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे आ गया 2 + 1। जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, तो ये आ रहा है -16 + 1/3, और ये आ रहा है 8 + 10/3। आपके पास स्टूडेंट्स जो ए के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बच्चों, वो आ रहा है -15/3 और 18/3। तो सर ये आ रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5,6। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। अब बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे रेशियो गिवन था ना, तो यहाँ पे रेशियो थ्योरम लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट आराम से लग जाएगा। तो भाई आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे लिखा आपने कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, और फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 + 6/2, और
ये हो जाएगा -7 प्लस -11/2, इसका मतलब 6/2 कॉमा -18/2। तो 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 9 जा, मतलब b के कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट्स आपके पास 3, -9। अब स्टूडेंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, इन दोनों में लगा लोगे डिस्टेंस फार्मूला, तो ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है ए से बी तक का लगा लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। आपने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करा दी। तो 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 225 का रूट, जब इनको प्लस कर लोगे ये आ जाएगा 289, और जब 289 का रूट लोगे स्टूडेंट ये आएगा 17 यूनिट्स। ए से बी तक का जो डिस्टेंस मालूम करना था उसका आंसर आ गया स्टूडेंट 17 यूनिट्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.2 बेटा क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।